हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर चुका है और अब कुछ भी उसमें ड्यू नहीं है, कोई भी टॉपिक्स उसमें ड्यू बचे नहीं हैं। तो आज के चैप्टर में अपन कुछ वैसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करने की कोशिश करेंगे जो कि नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और थोड़े टेक्निकल होंगे। अगर जब ये सारे कॉन्सेप्ट को जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तो जो चैप्टर है अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये काफ़ी बेटर वे में आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि बायोलॉजी में हम लोग सभी जानते हैं कि भाई कंप्लीटली मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे जो कि नीट में पूछे जाते हैं। मतलब 2015 से पहले ये सारे क्वेश्चंस आते थे और जो नीट का ट्रेंड है, हर 5-7 साल पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस को वो फिर से रिपीट करते हैं, वैसे क्वेश्चंस के ट्रेंड को फिर से लाने की कोशिश करते हैं। तो शायद ये क्वेश्चंस हमारे लिए आने वाले नीट के एग्जाम में, जो कि 2020 हो या 2021 हो या 23 हो 22 हो, वहां पे ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मैक्रोस्पोर्स इन एंजियोस्पर्म और एग इज कितने होंगे? ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे और गिवन क्या है और टू फाइंड आउट व्हाट, ये थोड़ा सा अपने को फोकस करना है। पहला क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स हमें ढूंढना है एक तरह से। कहां पे, किसके केस में हमें ये सोचना है ताकि ये प्रोड्यूस कर सके 100 मैक्रोस्पोर्स। एंजियोस्पर्म के केस में 100 मैक्रोस्पोर ये प्रोड्यूस कर सके या एग सेल प्रोड्यूस कर सके। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इनके केस में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो सेम, हर एक मियोटिक डिवीजन में जो एक सेल की जो फॉर्मेशन होगी, एक मैच्योर्ड एग सेल फॉर्म करेगा, बाकी तीन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्यूजन किसी एक का ही होता है। ठीक है। तो फॉर दैट सेक यहाँ पे जो 100 मैक्रोस्पोर्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है या जो एग सेल की रिक्वायरमेंट है, इसके केस में 100 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। और ये डिफरेंट कैसे है भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि म्यूटिक में 4 सेल्स बनते हैं, तो भाई बनते तो यहां भी 4 हैं लेकिन कोई एक मैच्योर होता है। ठीक है। तो फॉर दैट से 100 मैक्रोस्पोर्स या फिर एग सेल, एक एग सेल मैच्योर होगा, इसके लिए 100 मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इनके केस में 100 मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। So the second option is the correct. Now coming to the next question, इससे मैं पढ़ता हूं क्या कह रहा है। How many mitotic divisions? How many mitotic divisions occur in a? How many mitotic divisions occur in a cell of root? Cell of root tip. ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे अपने को ये फोकस करने की जरूरत है। रूट टिप टू फॉर्म 256 सेल्स। ठीक है। कितने माइटोटिक डिविजन्स होंगे किसके केस में? रूट टिप में, ताकि ये 256 सेल्स के फॉर्मेशन हो जाए। तो यहां पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन
के लिए ये मैं div⁴n लिखा हूं, मैं इसे डिवीजन हम लोग इसे पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये होता है n-1 और n इज व्हाट, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स, जो सेल्स का नंबर रिक्वायर्ड होगा उससे एक माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा भाई, n-1 मीन्स 256 माइनस 1 इज इक्वल टू 255 इज इक्वल टू 255। तो नंबर हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन अकर्स इन सेल्स ऑफ रूट टिप। और ये जो रूट टिप की जो बात हो रही है, ये तो एक तरीका हो गया जो कि सिंपलेस्ट है। इसको ये फॉर्मूला बस हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा आंसर अपने पास होगा और करेक्ट हमें 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि इसमें दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये फॉर्मूला पता ना हो तो। जैसे मान लीजिए ये रूट टिप है, दिस इज व्हाट द रूट, ठीक है, और ये इसका टिप ये कहलाएगा रूट टिप। और ये जो रूट टिप होंगे इनके पास होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनके पास, दे हैव रूट एपिकल मेरिस्टम, दे हैव रूट एपिकल मेरिस्टम। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो होंगे ये क्या करते हैं, एक कुछ अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ये हुआ, ऐसा डिवाइड किया, ये 2 सेल्स बने, ये रुक जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा, फिर 2 सेल्स मिले, फिर ये रुक जाएगा, फिर ये डिवाइड करेगा। मतलब हर एक डिवीजन में एक फंक्शनल सेल हमें मिल रहा है। तो एग्जैक्टली उसके लेकर के हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीका दिया, एक तो आप इसे यूज कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट को भी आप ख्याल में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शूट के टिप में भी शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, रूट के टिप में भी रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, और एक ये फॉर्मूला भी है जो आप इसे ख्याल में रख सकते हैं। इसके बेसिस पे द करेक्ट आंसर होगा दिस इज 1, 255 is the correct answer for question number 2. Now coming to the next question, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बेटर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे ये कह रहा है स्टार्टिंग विथ अ बैक्टीरियम, इस क्वेश्चन में एक बैक्टीरियल सेल लिया गया है, स्टार्टिंग विथ अ बैक्टीरियम that divides, ये बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा once in half hour, मतलब इसका जो जनरेशन टाइम है, जो डिवीजन रेट है वो कैसा है, आधे घंटे में एक बार, हाफ आवर में एक डिवीजन ये कंप्लीट कर रहा है। नाउ हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ग्रोथ। जब 24 घंटे तक वो बैक्टीरिया डिवाइड होता रहेगा तो ये कितने बैक्टीरिया फॉर्म करेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गए हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 2 to the power 4, सेकेंड ऑप्शन इज 2 to the power 24, थर्ड ऑप्शन इज 2 to the power 48 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2 to the power क्या ले सकते हैं, 12 ले लेते हैं। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास आ गए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेढ़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना, कुरकुरे का एड अपन देखते हैं तो अपन क्या कहते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी अपना ही है, कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है जो डिवाइड कर रहा है एक बार आधे घंटे में। दिस इज द हिंट फ्रॉम द क्वेश्चन, ये हमें हिंट कर रहा है कि वो बैक्टीरिया आधे घंटे में एक बार डिवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें पता करना है कितना होगा अगर यही बैक्टीरियल सेल 24 घंटे तक डिवाइड करता है, तो 24 घंटे के ग्रोथ के बाद कितना होगा। अब हमें सोचना है कि भाई जब ये आधा घंटा ये यूज कर रहा है एक डिवीजन के लिए, मतलब एक घंटे में कितनी बार डिवाइड करेगा भाई, इन 1 आवर, एक घंटे में ये 2 बार डिवाइड कर लेगा, करेगा ना। अब यहाँ पे 24 घंटा है, मतलब 24 आवर्स में ये 48 टाइम्स डिवाइड करेगा, ठीक है, वेरी गुड।
अब हमें सोचना है कि भाई ठीक है, यहाँ तो पावर में आंसर दिया है तो 48 टाइम्स ये डिवाइड करेगा, तो क्या करेंगे हम आगे? बहुत सिंपल है, ये बैक्टीरिया जो है बेटा ये माइटोटिकली डिवाइड कर जाएगा, तो एक बार में दो ही सेल बनेंगे, या तो ये फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, फ्रैगमेंटाइज हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और माइटोसिस को फॉलो कर लेगा, उसमें भी दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, माइटोटिकली अगर ये जाता है उसमें भी दो सेल्स बनेंगे, राइट। तो मतलब फाइनली हम क्या जान रहे हैं कि एक बार में इन वन डिवीजन नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 है। एक बार में दो सेल फॉर्म हो रहा है और ये 24 घंटे तक कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, समझिएगा 24 घंटे तक कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? जैसे हम निकालते हैं ना कि कितने डिविजन्स लगेंगे भाई, तो हम यूज करते हैं कि भाई 2 into 2 into 2, जैसे मान लीजिए कोई 16 सेल्स हमें बनाने हैं, 16 सेल्स, तो 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब 60 सेल्स बन गए 4 डिवीजन में। तो वैसे ही जब ये 48 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 16 सेल बने हैं। ठीक है, तो इसके केस में हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई अगर एक डिवीजन में दो सेल फॉर्म हो रहा है और ये डिवीजन हो रहा है 48 टाइम्स हो रहा है, तो आंसर कैन बी 2 to the power 48। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते रहो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, एक घंटे में दो बार तो 24 घंटे में 48 बार, और 48 टाइम्स अगर हुआ है तो एक बार में दो सेल ये बना रहा है, एक बार में कितने सेल्स डिवाइड करेगा, कितना फॉर्म करेगा, दो सेल फॉर्म करेगा, तो 2 to the power 48 जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के क्वेश्चन हो प्यार से पढ़िए, वो क्वेश्चन आपको हिंट दे ही देगा ताकि आप उसको प्यार से तोड़ सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा एक हिडन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिस कॉन्सेप्ट को हमें ढूंढना है। क्या है वो? क्वेश्चन कह रहा है इन व्हीट प्लांट, यहाँ पे बैक्टीरिया के बाद मैं सीधे अटैक किया हूं व्हीट प्लांट के ऊपर। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन? सबसे कम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितना होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे टू ऑब्टेन 100 ग्रेन, जिससे 100 ग्रेन्स हमें मिल सके। कितना डिवीजन रिक्वायर्ड होगा जिसके हेल्प से हमें 100 ग्रेन मिल जाए? इसके लिए एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मतलब नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन। वो फॉर्मूला कैसा है मैं लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ meiotic division in seeds is equal to, हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, n plus n by 4। फॉर्मूला क्या है? n plus n by 4। जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर सीधे मेरे पास आके रुकेगा। और ये n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ सीड। अब इसको अप्लाई करते हैं, इसे इस फॉर्मूले के ऊपर इसे पुट करते हैं। n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी भाई? इट बिकम्स 100 प्लस 100 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 25। इसे हम ऐसा कट कर सकते हैं। नाउ 100 plus 25 is 125. So that should be the required number of meiotic division to obtain 100 grains or fruits.
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 125। तो अभी तक हमने ये 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट था। अब कुछ और सिमिलर क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन मस्ट अकर टू प्रोड्यूस 256 सेल्स। इट इज वेरी इजी, बहुत आसान तरीके से ये कह रहा है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई अलग कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन मस्ट अकर टू प्रोड्यूस 256 सेल्स। मतलब 256 सेल्स के लिए जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो कितना डिवीजन लगेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि एक बार में एक सेल 2 देता है, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, देन 32, देन 64, देन 128 एंड नेक्स्ट 256। एकदम नॉर्मल सिंपल कंडीशंस को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो कितने डिविजन्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जब एक सेल, एक पर्टिकुलर सेल जब डिवाइड होना शुरू करेगा, जब ऐसा डिवीजन को बढ़ेगा, तो ये टोटल नंबर ऑफ जो डिविजन्स होंगे वो 8 डिविजन्स में ये टोटल 26 नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म कर लेगा। नाउ हियर इज द ऑप्शन जो हमें रिक्वायर्ड होगा 8, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है अ सेल डिवाइड्स एट ज्योमेट्रिक रेट, हाउ मेनी माइटोसिस शैल अकर टू प्रोड्यूस 64 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, मतलब ये एक जो सेल है वो डिवाइड कर रहा है ज्योमेट्रिक रेट से। ज्योमेट्रिक रेट बोले तो कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, कांस्टेंट डिवीजन हो रहा है। तो कितने माइटोसिस होंगे जिसमें कि 64 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन की बारी आती है तो उसके बारे में हम जानते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n-1। तो n is equal to 64 minus 1, that is equal to 63 division, 63 mitotic divisions required होंगे। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है इस केस में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने अभी इसी क्लास में पहले भी किया है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मियोसिस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें मियोसिस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स। बहुत इजी है, हम फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए कि जब नंबर ऑफ सीड्स के केस में जब नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड होंगे तो वहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा n plus n by 4. Now this n represents number of seeds. So what is the number of seeds given here? It is given as 400 plus again n is 400 upon 4. तो यहाँ पे 100 हो गया। Now what next? 400 plus 100 is equal to 500 meiotic divisions are required to produce 400 seeds of pea plant. ये pea plant दिया है, कोई और भी प्लांट दे तो उससे फर्क नहीं होना है, कुछ कोई फर्क नहीं गिरता, वो सिर्फ आंसर जो चेंज करता है इसके बेसिस पे कि यहाँ पे मियोसिस यूज हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है, सीड का केस है या कुछ डिफरेंट केस है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन वो भी हम लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद एकदम ही अलग क्वेश्चन, एक बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले किए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह का क्वेश्चन है जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ बाय सक्सेसिव डिवीजन, जब एक सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है ऑफ बैक्टीरियम, बोले तो बैक्टीरिया के केस में एवरी मिनट, दिस इज द very important thing which we have to select from the part of question. ये बैक्टीरियम है,
ये दिस इज व्हाट द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम में जो बैक्टीरियल सेल है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है हर एक एवरी मिनट में। और स्मॉल टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है, ये कह रहा है कि ये जो स्मॉल टेस्ट ट्यूब है इज फिल्ड अप इन 1 आवर। ये अपना रिक्वायर्ड चीज है यहाँ पे। द लोअर हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विल बी फिल्ड अप इन हाउ मच टाइम। मतलब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया क्या, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बैक्टीरिया हर एक मिनट में वो डिवाइड कर रहा है तब वो एक टेस्ट ट्यूब को कंप्लीटली फिल करता है। टेस्ट ट्यूब और स्मॉल टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड अप इन 1 आवर, भर गया। मतलब यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब को ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल हमने यहाँ पे डाल दिया और एक ये सेल जब डिवाइड हो रहा है तो इसको 1 मिनट का टाइम लग रहा है। और इस कंप्लीट टेस्ट ट्यूब को इसने भर दिया है। इस कंप्लीट टेस्ट ट्यूब को ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, इस बैक्टीरिया ने डिवाइड हो होकर इसे कंप्लीटली फिलअप कर दिया है, कंप्लीट फिलअप कर दिया है, ठीक है। जब इसने इसे कंप्लीटली भर दिया है, कितने मिनट में, इस रेंज में आने के लिए इसे लगे हैं कितना टाइम, 1 आवर। मतलब ये इसे टाइम इसने इन्वेस्ट किया है 1 आवर, मींस 60 मिनट वी कैन से इट, ठीक है। अब सवाल कहता है कि जब इसका लोअर हाफ, ये फुल है तो इसका लोअर हाफ क्या होगा, दिस वन, मतलब हाफ फिल्ड। जो भी इसका लोअर हाफ होगा वो कितने देर में भरेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये बैक्टीरियम डिवाइड करेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो जब एक बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो वो डबल हुआ, फिर डिवाइड हुआ तो और डबल हुआ, फिर डिवाइड हुआ तो और डबल हुआ। मतलब मान लीजिए यहाँ के टाइम तक आने में इसे 60 मिनट लगा है, तो इसका जस्ट पीछे जो लोअर हाफ होगा, जो लोअर हाफ होगा वो कितने टाइम में भरेगा। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि जब पूरा भरने में 60 मिनट लग रहा है तो आधा भरने में 30 मिनट होगा, तो ये आंसर इसे टिक कर डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 15 मिनट, 1 मिनट शायद और कुछ कम कर देंगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना है। हम जानते हैं माइटोटिक डबल करता है। माइटोटिक क्या करता है, डबल करता है। माइटोटिक जब डबल कर रहा है बेटा, तो जब यहाँ पे 60 मिनट उसने यूज किया है तो यहां तक आने के लिए क्या होगा, उसको 1 मिनट का ही फासला होगा। क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंच गया है, मान लीजिए यहाँ तक में टोटल इस टाइम पे मान लीजिए 1000 सेल से ये पूरा टेस्ट ट्यूब भरा है, तो इसका जस्ट हाफ कितना होगा, या 1000 अगर आपको काउंटिंग में इशू हो रहा है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई 64 सेल्स में ये भर गया है, मान लेते हैं 64 सेल्स। हालांकि 1 घंटा का टाइम यूज हुआ है तो 64 से कई गुना ज्यादा वो होगा। 60 डिविजन्स कर लिया ना इसने एक मिनट में डिवाइड कर रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो मतलब ये 60 डिवीजन कर चुका है ये सेल। तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि एज फॉर एग्जांपल 64 सेल्स में ये भरा है। तो यहाँ पे कितना होगा, हाफ है, मतलब 32 है। तो जब ये हाफ 32 है और जब ये 32 डबल होगा, जब ये पूरे डिवाइड होंगे तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 64 को शिफ्ट कर जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस इसको सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा, 1 मिनट। यहां तक अगर 32 सेल्स में ये हाफ भर रहा है तो एग्जैक्टली 64 में ये फुल भर जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि एक डिवीजन के लिए 1 मिनट की रिक्वायरमेंट है इसकी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कह रहा है एवरी मिनट ये डिवाइड कर रहा है, मतलब एक जनरेशन टाइम के लिए सिर्फ 1 मिनट की रिक्वायरमेंट है इस बैक्टीरिया को। तो यहां से यहां पूरा भरने में इसको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मतलब 60 माइनस 1 इक्वल्स टू 59 मिनट। दिस इज व्हाट द आंसर। क्योंकि this one is what the answer,
क्यों? क्योंकि भाई यहां से यहां जाने के लिए एक डिवीजन ही चाहिए, और एक डिवीजन जो बैक्टीरिया कर रहा है उसके लिए सिर्फ उसको 1 मिनट चाहिए। तो यहां तक अगर 60 मिनट आया है तो 60 माइनस 1 इज व्हाट द 59 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई इसको मिक्स कर दिया जाए, इसको मिक्स कर दिया जाए, पहले मियोटिक कर रहा है, फिर माइटोटिक, फिर मियोटिक, फिर माइटोटिक, तब वो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के जैसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वहां पे मैं कह रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करते हैं। ये एक सेल है, ये पहले माइटोटिक डिवीजन को जाएगा एंड नेक्स्ट इट विल मूव टू मियोसिस, या इसे माइटोसिस कर देते हैं। पहले माइटोसिस को जाएगा, फिर मियोसिस को जाएगा, फिर माइटोसिस को जाएगा, अगेन मियोसिस को जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब यहां पे एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि जो इसका वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है भाई? इसका वॉल्यूम है 2 ml। क्वेश्चन क्या है? एक सेल है जिसके पास 2 ml इसकी वॉल्यूम है, और पहले ये माइटोटिक डिवीजन को जा रहा है, फिर मियोसिस को जाएगा, फिर माइटोसिस, फिर मियोसिस, मतलब एक अल्टरनेट डिवीजन ले रहा है। पहले माइटोसिस जाएगा, फिर मियोसिस जाएगा। ऐसा कोई सेल है नहीं दुनिया में। मैं अपन एक क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अब जब ये माइटोसिस को जा रहा है तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लग रहा है, और जब मियोसिस को जा रहा है तो यहाँ पे 2 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, अब ये इसे हमने एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिस कंटेनर की वॉल्यूम है 100 ml। 100 ml फिल होगा यहां तक। अब हमारा सवाल है व्हाट इज द टाइम, टोटल टाइम टेकन क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? अब मान लीजिए अगर ये 100 ml का इसका कंटेनर है और यहाँ पे मतलब 2 ml, समझिएगा 2 ml इसकी वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने चाहिए होंगे भाई जो इसमें आ पाएंगे? तो 50 अपॉन नंबर ऑफ सेल्स सबसे पहले रिक्वायर्ड करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड to fill the container, to fill the container is equal to 100 upon 2 equals to 50 cells are required। मतलब हमें 50 सेल चाहिए, 50 सेल चाहिए, तब जाकर के ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, अगर पहले मियोसिस को जाता है मतलब ये 1 से 2 सेल बनाएगा, अब उसके बाद ये पहला माइटोसिस गया ये, फिर ये मियोसिस को गया, तो 2 से कितना होगा? 1 मियोसिस में 4, तो 2 मियोसिस में 8 सेल, फिर ये जाएगा माइटोसिस, तो टोटल फिर डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16। अब ये जाएगा मियोसिस को, तो 64 हो गया भाई, मतलब ये तो ओवरफ्लो हो गया। तो कितने मिनट भाई? यहाँ पे मियोसिस में, सॉरी यहाँ माइटोसिस हुआ था, तो माइटोसिस में 1 मिनट, मियोसिस में 2 मिनट, फिर माइटोसिस में 1, मियोसिस में 2 मिनट। टोटल कितना हो गया? 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6। मतलब ये इस सीक्वेंस को हम इसको जोड़ते चले जाएंगे, 1 + 2 + 1 + 2, तो 1 2
3 1 4 2 6 टोटल 6 मिनट लगेंगे और ये कंप्लीटली भर जाएगा। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि सर ये तो ओवरफ्लो हो गया ना, तो क्या फर्क गिरता है, अपने को भरने से मतलब है, 50 सेल बन गया ना। अब इसको हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि भाई 50 सेल ही दे मेरे को, बाकी क्यों 14 सेल रख ले, क्योंकि ये मियोसिस हो रहा है और हम यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ये 16 है तो ये 64 टाइम्स एक सेल 4 बनाएगा ये हमारा, ये कंडीशन, दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन। दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं है जो एक बार माइटोसिस को जाएगा, फिर एक बार मियोसिस को जाएगा, फिर माइटोसिस को जाएगा, फिर मियोसिस हो जाएगा। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह से सोच सकते हो, आप कैसा क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि भाई ये माइटोसिस मियोसिस को जा रहा है और जब भी वो मियोसिस को जा रहा है तो 50% सेल डेड हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस को कई तरीके से घुमा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना ग्रास्प करके रखा है। और ये काफी इजी क्वेश्चंस है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये दो क्वेश्चन देखते हैं, काफी काफी डिफरेंट क्वेश्चन लगा ये मेरे को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। और बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट। एक जो बैक्टीरिया है वो हर एक 35 मिनट पे डिवाइड हो रहा है। If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml, मतलब इस कल्चर के पास 10 to the 5 cells per ml, हर ml में 10 to the power 5 cells is grown। एक कल्चर मतलब कल्चर किसे कहते हैं, जहां पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। एक बैक्टीरिया हम यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये एक पेट्री डिश है या प्लेट है, इसे आप जो कहना कह सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया डाला, यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स को हमने डाला और इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके बैक्टीरिया ग्रो करता है, डिवाइड करता है। उसी को हम कल्चर कहते हैं, कल्चरिंग, बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं उसे। ठीक है, तो इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, 175 मिनट तक उसको ग्रो किया गया। अब पूछता है, सवाल है, what will be the cell concentration per ml after 175 minute। ये थोड़ा सा मतलब ध्यान से सोचने की जरूरत होगी। एक बार ये डिवाइड कर रहा है तो कितना सेल बनाया, सॉरी, जब एक बार वो डिवाइड कर रहा है तो 135 मिनट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है और ये जो पर्टिकुलर सेल है 175 मिनट तक कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। मतलब इस कल्चर के पास पहले से इतना सेल पड़ा हुआ है और एक डिवीजन के लिए वन डिवीजन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 35 मिनट। तो अब कह रहा है कि जब 175 मिनट तक 175 मिनट तक ये ऐसा लिखता हूं इसको, ये 175 मिनट तक डिवाइड होता रहा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, एक तरह से यही पूछना चाह रहा है। पर एमएल सेल की कंसंट्रेशन क्या होगी जब यहाँ पे जो सेल की कंसंट्रेशन है वो आप जान रहे हो कि 10 to the power 5 सेल पर ml है, तो ये चीज यहाँ पे क्या होगा, है ना। जबकि यहाँ एक बार डिवाइड हो रहा है तो 35 मिनट्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना है कि ये सेल डिवाइड कितनी बार हुआ है। जब वो हम जान लेंगे तो हम उसके कंसंट्रेशन को जान सकते हैं। और वो हम कैसे जानेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन जब हम यहां निकालेंगे, नंबर ऑफ एक तरह से कह सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डिवीजन कैसा निकालेंगे, कितना बार कितने समय तक ये डिवाइड हुआ है और एक डिवीजन के लिए कितना समय लग रहा है। तो ये 175 मिनट के लिए कंटिन्यू डिवाइड हुआ है और एक डिवीजन के लिए इसे यूज करता है ये 35 मिनट। तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। 5 7 35 और ये 5 3 15 एंड 5 5
35। नाउ 7 5 35 मतलब टोटल 5 डिवीजन कर रहा है। कितना डिवीजन कर रहा है? 5 डिवीजन कर रहा है। अब जब ये 5 डिवीजन किया है टोटल मतलब 175 मिनट में ये 5 बार डिवाइड हुआ है। मतलब कैसे क्या हुआ होगा ये जरा सा सोच लेते हैं। अब इस क्वेश्चन इस अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये पता चल गया कि ये 5 बार डिवाइड हुआ है और जो स्टार्टिंग इसका जो यूनिट है ये 10 टू द पावर 5 सेल्स पर एमएल है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो एक से ये 2 हुआ होगा, 2 से ये 4 हुआ होगा, 4 से ये 8 हुआ होगा, 8 से 16 और 16 से 32 हुआ होगा। कितने डिवीजन में भाई? तो टोटल डिवीजन यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना हुआ है 175 मिनट में? तो 5। मतलब टोटल ये सेल कितना होगा? 35 होगा, सॉरी 32 होगा। तो अब यहाँ पे हम जो आंसर ढूंढना चाह रहे थे, देखिए ना हर ऑप्शन में क्या है भाई? ये कॉमन है। 10 टू द पावर 5 सेल्स, 10 टू द पावर 5 सेल्स, 10 टू द पावर 5 सेल्स, हर ऑप्शन में कॉमन है। मतलब ये जो पहला पार्ट है इस पे इसका आंसर टिका हुआ है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कितने डिविजन्स किए इसने 175 मिनट्स में, और इतने में कितना बेस इसका बढ़ रहा है। अगर एक सेल होगा तो ये 32 सेल्स हो जाएंगे। मतलब ये 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 सेल्स अगर करते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml is the concentration of bacteria after 175 minutes. So the correct answer here that should be 132 into 10 to the power 5 cells. 32 into 10 to the power 5 cells इनका कंसंट्रेशन होगा पर ml आफ्टर 175 मिनट। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं कोशिश किया हूं कि हर एक क्वेश्चन एक अलग तरह का हो, अलग वैरायटी की हो, अलग सोच अप्लाई हो उसमें, ताकि आपको और बेटर से मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए कल्चर ऑफ ई कोलाई, फिर से ये क्वेश्चन ई कोलाई को ही टारगेट कर रहा है। मतलब ई कोलाई क्या? एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि बैक्टीरिया है। अब क्या करें भाई, बैक्टीरिया पीछा ही नहीं छोड़ रहा, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये अपने डे टू डे लाइफ में। इन कल्चर ऑफ ई कोलाई, फिर से कल्चर हो रहा है ई कोलाई का। द सेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, ये लीजिए अब ये नया टेंशन दे रहा है। टेंशन क्या दे रहा है कि इसका सेल पॉपुलेशन इंक्रीज किया है। ये 1.5 इंटू 10 टू पावर 6 क्या है? 1.5 इंटू 10 टू पावर 6 सेल्स पर ml से बढ़ करके कितना हो गया है? 12 इंटू 10 टू द पावर 6 सेल्स पर ml। 12 इंटू 10 टू द पावर 6 सेल्स पर ml, ठीक है। और टाइम कितना यूज किया है यहाँ पे? इतने देर में इसने 36 मिनट का टाइम यूटिलाइज किया है, 36 मिनट। तो अब कह रहा है कि भाई जनरेशन टाइम क्या होगा, मतलब एक डिवीजन में कितना लगता होगा। ये तो मतलब ये डे बाय डे मतलब धीरे धीरे जैसे सब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बढ़ता ही जा रहा है, ये डेप्थ में जाता ही जा रहा है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस दे रहा है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग ह्यूमंस हैं, बहुत ब्रेन है अपने पास, सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा। अपने को क्या दिया है कि 1.5 ये बिफोर डिवीजन था। दिस इज व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ सेल बिफोर डिवीजन, ओके, एंड दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ सेल आफ्टर डिवीजन। ठीक है, ये बिफोर डिवीजन है, ये आफ्टर डिवीजन है।
और टोटल टाइम लगा है 36, मतलब यहां से इस नंबर पे आने के लिए इसको 36 मिनट लगा है। तो कितनी बार ये जनरेट किया खुद को, कितनी बार डिवाइड किया होगा, हम कैसा निकालेंगे? डिफरेंस पहले देखते हैं, इनमें और इनमें कितना का डिफरेंस है। आई थिंक 1.5 से 12 जाने में इट इज व्हाट गेन्ड, it is what gained 8 times, ये 8 गुना यहां पे बढ़ गया, इनके कंपैरिजन में यहां पे 8 टाइम्स हो गया। अब 8 टाइम्स में कितने डिवीजन होगा जरा देखते हैं भाई। अगर कोई एक सेल है वो डिवाइड किया, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इकोलाई है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। 1 से कितना बनाएगा? 2, 2 से कितना बनाएगा? 4, 4 से कितना बनाएगा? 8। मतलब ये 8 गुना होने के लिए इसको 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन, इसको 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 8 टाइम्स होगा। अब ये 3 बार मतलब कितने डिवीजन हुए हैं भाई? 3। तो जनरेशन टाइम निकाल लेते हैं, एक कितना समय लगा होगा, टोटल कितना समय इन्वेस्ट हुआ है यहाँ पे? 36। टोटल डिवीजन कितना किया? ये इस नंबर से इस नंबर पे शिफ्ट होने के लिए, तो 1 2 3, टोटल टाइम 36। तो जनरेशन टाइम वी कैन कैलकुलेट, generation time is equal to total time upon number of division, that is going to be equal as, total time कितना है भाई? total time is 36, total time is 36 अपॉन कितना डिवीजन? 3, मतलब 12। एक जनरेशन टाइम, मतलब एक डिवीजन के लिए जो जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड था वो 12 मिनट था। ऑप्शन में है क्या? 6 9 12। एग्जैक्टली, हियर इज द करेक्ट आंसर, वी गॉट द आंसर। तो फाइनली वी आर डन विद द क्वेश्चन। और हमने बहुत डिफरेंट के क्वेश्चन किए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किया, लेकिन जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सबकी वैरायटी डिफरेंट थी। और यही नीट की डिमांड होती है कि कैसा आप सोचते हैं। जिस वे में क्वेश्चन आपको सोचने के लिए कह रहा है, आप उस वे में सोचिए, और थोड़ा सा भी अगर आप लिंक चेंज करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मैच करेगा उसमें, लगे तो एक बार आप घर पे गलती करके देखिए, इस 4 में से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट छूटेगा तो दूसरा आंसर मैच करेगा और आप -1 गेन करेंगे। अगर एक सारे कॉन्सेप्ट को जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा अगर आप फ्लो में बढ़ते हैं, 4 नंबर मिलते हैं साहब आपको। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा और अच्छा लगा भी होगा, क्योंकि आपने सारे पूरे वीडियो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट तक जब आप देखेंगे तो आपको ये काफी बेटर लगा होगा। और अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं, काफी सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, बहुत ढूंढने के बाद ये क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। तो और बेटर वे में आप मेहनत कीजिए, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके ये क्वेश्चंस को सारे बच्चों तक आप पहुंचाइए, ताकि आपका कंपटीशन नीट में और तगड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच।